राम वल्लभ जी हाथरस से। जी महाराज जी गुड। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बहुत दिनों से संतों के भक्तों के सत्संग का लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन भी करते हैं, गुरुदेव के चरणारविंद से भी जुड़े हैं। महाराज जी फिर भी जीवन में अभी भजन के लिए दृढ़ता का अभाव दिखाई पड़ता है। क्या हमसे भक्ति पथ पर कोई चूक हो रही है, जो बार बार सब जानते हुए भी मन भजन में दृढ़ हाँ। नहीं हो रहा? अब वो अंदर से आपको देखनी है, न सफाई पेश करनी है और न बतानी है क्या चूक है। अंदर से तुमको छानबीन करनी है। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन विषयों में घूमता रहता है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। अब आप देखना है कि जैसे आपके अंदर काम भाव आया, तो यदि अपनी पत्नी से संतान उत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक काम का प्रयोग किया जाए तो भगवान कहते हैं वो काम मैं हूं। धर्मयुक्त काम भगवत स्वरूप है। लेकिन वही काम जब हम दूसरे के प्रति दृष्टि बदल जाए, दोष दृष्टि, तो वो हमारे भजन में बाधा पहुंचा देगी। क्रिया तो बहुत बड़ी बात है, हमारी दृष्टि बदल जाए। अब ऐसे ही पदार्थ हैं जो भगवान को बिना भोग लगाए पाए जाते हैं, वो चाहे जितने सात्विक हो, तमोगुण और रजोगुण पैदा कर देंगे। भोजन संभालो, दृष्टि संभालो, क्रियाएं संभालो और वाणी संभालो। आप रात दिन भजन का प्रयास करो और संतों की निंदा कर दो, किसी भी संत की, तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। कि ये सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारें खोए, भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिनको। जैसे मान लो अलग अलग स्वभाव है। अब कोई पाखंडे से जी रहा है तो भगवान की सृष्टि है भाई, अगर सत्य है तो असत्य भी है, अगर दिन है तो अंधेरा रात भी है। तो उनका बगीचा है, किसी को नीच बनाया, किसी को ऊंच बनाया, तो हमारा अधिकार थोड़ी भगवान की निंदा करने, क्योंकि उसकी निंदा का मतलब भगवान की निंदा, उसमें भगवान विराजमान है। और ये हम लोग बहुत वाचालता के कारण कर बैठते हैं कि भाई वो संत तो बहुत बढ़िया और वो संत निंदा, ऐसे जहां हम किसी से हाँ, तो उसी तुलना में निंदा हो जाती। और जहाँ निंदा हुई तो हमारे सुकृत नष्ट हुए, भजन में अरुचि आ गई। पहले वाणी को कंट्रोल करो, विचार के द्वारा ही वाणी खुले। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। किसी की निंदा कोई करने लगे कि वो राधा 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 राधा, नहीं सुनना है, नहीं, राधा राधा राधा, तो इससे आप देखोगे आपकी भक्ति बढ़ेगी। जहां आपके छेद हैं उनको लॉक कर दो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 भगवान से जोड़ते भी है और भगवान से विमुख करते हैं। अब जैसे नाम कीर्तन है, भगवान की कथा है, ये जब हम कानों से सुनते हैं तो भगवान से जोड़ते हैं। और जब हम विषयी फिल्मी गाना सुनते हैं, फिल्म के डायलॉग सुनते हैं, प्रपंच की बातें सुनते हैं, भोग कथा सुनते हैं, तो ये भगवान से विमुख कर देते हैं। अब स्पर्श, भक्तों का स्पर्श, भगवान को प्रसादी चढ़ाई हुई तुलसी, पुष्प, इत्र, इनका स्पर्श ये भक्ति बढ़ाएगा। अब भक्तों का स्पर्श और जो विषयी पुरुष हैं, भगवान से विमुख हैं, ऐसों का स्पर्श हमारे अंदर विषयी परमाणु ले आएंगे। या पराई माता बहनों का स्पर्श गलत भावना के द्वारा, तो वो सब, तो शब्द, स्पर्श, रूप, अब इन सब रूपों में भगवान ही हैं। अब इतना हमारा भाव नहीं जा पा रहा है तो हम नमस्कार तो करें। किसी रूप से राग कर लिया, किसी से द्वेष कर लिया, तो हम एक फंस गया, द्वेषात्मक, रागात्मक, तो हम सब में बचने की कोशिश करें। गंध भगवान के अर्पित की हुई, जैसे धूप है, अगरबत्ती है, इत्र है, यही। अब जैसे अपने के लिए ऐसे फुसफुस डाल के चले ना, वो फंसाएगी, रजोगुण पैदा करेगी, बुद्धि आपकी कामात्मक हो जाएगी, देख लेना। और भगवान को चढ़ाया हुआ इत्र और फिर ऐसे करोगे तो भक्ति बढ़ेगी। महाराज तुलसी दल ग्रहण कर सकते हैं, भारत में गुरु पे चढ़ाया हुआ शालिग्राम भगवान पे चढ़ाया हुआ तुलसी दल। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं, बिल्कुल। वो तो हमारे जीवन धन प्रभु को अर्पित की हुई वस्तु है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अब जैसे जवान में रस है, स्वाद भोजन का, ऐसे पाओगे तो फंसा लेगा। और भगवान को अर्पित करेगा तो हमारे राम जी ने पाया, श्याम जी ने पाया, प्रभु ने पाया, तो हमारा प्रसाद हो गया। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध जीव को भगवान से विमुख करते हैं, और अगर सही प्रयोग हो जाए तो भगवान के सन्मुख कर देते हैं। तो हमको इनका सही प्रयोग करना है और नाम जप करना है। तो देखो, अगर मटकी सही हो और एक एक बूंद डालो तो एक दिन भर जाएगा, और अगर उसमें 4-5 छेद हो, रफ्तार से भी डालो तो भरेगा नहीं। खूब भजन कर रहे हो, पापाचरण भी कर रहे हो, तो अनुभव नहीं होगा। इसलिए पहले छेद बंद करो,
तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को रोको और सतमार्ग मार्ग की जो वृत्तियां उनको बढ़ाओ, तो आनंद आने लगेगा। ठीक है।